बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूट्राइन पोजीशंस। यूट्राइन पोजीशंस के अंदर हमने ये देखना होता है कि यूट्रस जो है विद इन द पेल्विस किस पोजीशन के ऊपर पड़ी हुई है, किस तरह से उसका लाई है, और वो लाई जो है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर कब कब होता है, और अगर वो लाई ख़राब हो तो किस किस वजह से हो सकता है, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस उसकी वजह से हो सकती हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास पोजीशन ऑफ द यूट्रस। पोजीशन ऑफ द यूट्रस के अंदर दो बेसिक एंगल आते हैं, ठीक है। दो बेसिक चीज़ें हैं, एक है वर्जन और एक है फ्लेक्शन। जो बेसिकली वर्जन है ये एक एंगल है बिटवीन द सर्विक्स और वजाइना के दरमियान के अंदर, ठीक है। वर्ड वी से आप जाहिर कर लें, वर्ड वी से रिप्रेजेंट हो रहा है वजाइना, तो इसे याद रख लें कि एंगल बिटवीन द वजाइना एंड द सर्विक्स। फ्लेक्शन जो है ये जो दूसरा एंगल बचेगा वो क्या है, सर्विक्स का और बॉडी ऑफ द यूट्रस के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, वो फ्लेक्शन का एंगल है। और इन दोनों एंगल्स की दो ही एक्सट्रीम कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये एंगल फॉरवर्ड होंगे टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड, क्या होंगे, या तो ये एंगल होंगे टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड, या ये एंगल होंगे टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड। तो अगर एंटीरियर साइड की तरफ एंगल हो तो इसे हम बोलते हैं एंटी, और अगर पोस्टीरियर साइड की तरफ हो तो इसको हम बोलते हैं रिट्रो। तो दो जो है पॉसिबिलिटीज़ बनेगी वर्जन के लिए कि वर्जन या तो एंटीवर्टेड हो सकता है या तो रिट्रोवर्टेड हो सकता है। इसी तरह फ्लेक्शन भी जो है वो क्या हो सकता है, या तो एंटीवर्टेड हो सकता है या तो रिट्रोवर्टेड हो सकता है। तो अगर एंटी वर्जन है उसमें हम क्या बोलेंगे, उसमें हम बोलेंगे कि यूट्रस जो है फंडस के साथ साथ पूरी की पूरी इंटीरियर टुवर्ड द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल अगर गई हुई हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंटीवर्जन बोलेंगे। लेकिन ये एक एंगल है, एंगल हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम आगे की तरफ एक इमेज के अंदर देखते हैं। तो आप सबसे पहले इस इमेज को अगर गौर से हम लोग देखें तो इसमें देखें दिस इज वजाइना और वजाइनल कैनाल यहाँ तक, और यहाँ तक क्या है, ये सर्विक्स है, इंटरनल सर्वाइकल ऑस है, और ये क्या है हमारे पास पूरी की पूरी यूट्रस आ रही है। तो यहाँ पर हमने एंगल लेने होते हैं। तो सबसे पहला एंगल था हमारे पास एंगल ऑफ वर्जन। एंगल ऑफ वर्जन क्या था, बिटवीन द वजाइना एंड बिटवीन द सर्विक्स। तो वजाइना के अंदर से बिल्कुल, वजाइनल ट्यूब के अंदर से बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह एक लाइन ड्रॉ करते हैं सर्विक्स के अंदर से, ठीक है। अब वजाइना और सर्विक्स के दरमियान यहाँ पर जो एंगल बना है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ वर्जन। ये एंगल ऑफ वर्जन जो है अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री के पास पास होता है, 90 डिग्री के पास पास होता है, जिसका मतलब होता है कि ये यूट्रस जो है आगे की तरफ बेंड हुई हुई है, ठीक है, फॉरवर्ड बेंड हुई हुई है। तो अगर हम इसी पोजीशन के अंदर देखें तो ये देखें, ये ब्लू वाली जो लाइन है ये वाली विद इन द वजाइना ली हुई है, और ये जो रेड वाली लाइन है ये विद इन द सर्विक्स ली हुई है, और ये जो एंगल बन रहा है इसे हमने क्या बोला, एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन, इसी एंटी वर्जन, सॉरी। तो इसके बाद जो दूसरे वाला एंगल है वो क्या है कि हमने सर्विक्स के अंदर से सेम वैसे के वैसी लाइन ली रहनी है, ये सर्विक्स के अंदर से जा रही थी, ठीक है। अब सीधी की सीधी एक लाइन दोबारा ड्रा करनी है विद इन द बॉडी से। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन, और ये अप्रॉक्सीमेटली 170 डिग्री के आसपास होता है। ये कहाँ, किसके आसपास होता है, 170 डिग्री के आसपास होता है। तो ये नॉर्मल है एंटी, और इनके अपोजिट अगर एंगल होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिट्रो के अंदर ये एंगल्स चले गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इमेज के अंदर थोड़ा सा ये हम ब्रीफली देखते हैं कि देखें कि हमारे पास अगर तो जो है एंगल्स हम पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले ये वाला हमारे पास एंगल लिया गया है, एक वजाइना के अंदर से खींची गई और एक सर्विक्स के अंदर से, और ये जो 90 डिग्री के करीब एंगल बना है ये एंटी वर्जन का एंगल है, और ये जो 170 डिग्री के करीब बना है एंगल, ये क्या है, एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन एंगल है। ये हम एंगल अल्ट्रासाउंड के ऊपर मैयर तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसकी पोजीशन के थ्रू अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस तरीके से एंगल बनेगा। तो आइए हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमने ये कैसे पोजीशंस देखनी है। तो सबसे पहले हम एक स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं कि उसके अंदर एंटी वर्जन या रिट्रो वर्जन कैसे नज़र आती है। तो लेट्स अज्यूम ये बॉडी की जो है वो क्या है, ये वाली पोस्टीरियर साइड है, और ये वाली कौन सी साइड है, एंटीरियर साइड है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर इधर है। यूरिनरी ब्लैडर हमेशा यूट्रस के एट द एंटीरियर साइड के ऊपर होता है, आप सबको पता है। तो ये नॉर्मल यूट्रस है। नॉर्मल यूट्रस क्या होती है, ब्लैडर के बिल्कुल ऊपर की तरफ आई हुई होती है, ब्लैडर को कवर किया हुआ होता है, क्योंकि ब्लैडर से थोड़ी सी यूट्रस बड़ी होती है। तो हमने ये देखे ना लास्ट, जब हम पहले भी इमेजेस जो है वो ड्रॉ करते थे, तो जस्ट अ मिनट, अगर हम इमेजेस ड्रा करें कि ये हमारे पास एक यूट्रस है, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये इस तरह छोटा सा होता है, ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, और ये पीछे की तरफ क्या है,
रेक्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूट्रस इसके ऊपर की तरफ आई हुई है, ठीक है। तो अगर यूट्रस इसके आगे की तरफ है, दोनों चीज़ें आगे की तरफ बेंड कर रही हैं, सर्विक्स भी फॉरवर्ड बेंड कर रही है, ठीक है, और बॉडी भी आगे की तरफ एंटीरियर साइड की तरफ बेंड कर रही है, क्योंकि ये वाली इंटीरियर साइड है इस बॉडी की जो मैंने इमेज ड्रा की है। तो दोनों क्या चीज़ है, एंटी वर्टेड होगी यूट्रस और एंटी फ्लेक्स होगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे देखें, अब इस यूट्रस के अंदर एक चीज़, जो ये वाला एंगल था, ये वाला तो आगे की तरफ, ये एंटीरियर साइड है, एंटीरियर साइड की तरफ बेंड कर रहा है, लेकिन बॉडी जो है ये किस साइड की तरफ बेंड कर रही है, पोस्टीरियर साइड की तरफ। तो ये एंगल क्या होगा, एंटी वर्टेड रिट्रोफ्लेक्स, ठीक है। और इसी तरह ये देखें, ये हमारे पास नॉर्मल है, ये एंटी वर्टेड है, एंटी फ्लेक्स है, और ये वाला क्या है, दोनों चीज़ें पीछे की तरफ जा रही हैं। वर्जन भी, ये भी बैक साइड की तरफ जा रही है, सर्विक्स का एंगल भी और इसका एंगल भी। तो ये हमारे पास क्या है, रिट्रोवर्टेड रिट्रोफ्लेक्स यूट्रस होगी ये वाली, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर पोजीशन पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हमने जब यूट्रस को देखना है, तो यूट्रस को हमने पोजीशन के लिए देखने के लिए हमेशा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अंदर जो है वो प्रोब रखना है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कैसे होते हैं, बॉडी के बिल्कुल मिड लाइन के ऊपर, बिल्कुल सेंटर में, यानी कि प्रोब जो है वो इस तरह से है अगर सेंटर के अंदर। तो ये दो तरीके से रखा जा सकता है। अगर चौड़ाई के रुख रखेंगे तो उसे ट्रांसवर्स प्रोब कहेंगे बॉडी के अंदर, और अगर बॉडी की लंबाई के रुख, बिल्कुल उसका हेड जो है, ये वाला इसका हेड है प्रोब का, तो ये अगर टुवर्ड्स द हेड ऑफ द पेशेंट होगा, ठीक है, या टुवर्ड द सुपीरियर साइड ऑफ द पेशेंट होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अंदर हमारे पास ये इमेज आएगा। हमें सबको पता है कि ये क्या है, हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या है, ऊपर से स्किन है, और इसके बाद नीचे की तरफ ये हमारे पास यूट्रस है। यूट्रस के अंदर दिस वन इज़ वजाइना एंड दिस वन इज़ सर्विक्स, ठीक है। तो अब एक एंगल यहाँ से आता है, ठीक है, हमारे पास, तो बेसिकली यहाँ से यूं सर्विक्स जा रही होगी ना शुरू से, ठीक है। तो यहाँ से एंगल लेंगे और यहाँ से एंगल लेंगे, और ये वाला जो एंगल बनेगा हमारे पास, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ वर्जन बोलेंगे, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास बन रहा है, तो इसे हम एंटीवर्टेड बोलते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और इसके अंदर ये सेंटर के अंदर हमें क्या नज़र आ रही है, ये 3 लाइनें नज़र आ रही है, ये एंडोमीट्रियम की नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ट्रांसवर्स एक्सिस के अंदर प्रोब ले, यानी कि प्रोब का हेड जो है टुवर्ड्स द राइट साइड रखा हुआ हमने, तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली ट्रांसवर्स इमेज आता है। ट्रांसवर्स इमेज के अंदर हम बेसिकली नहीं बता सकते कि इधर एंटीवर्टेड यूट्रस है या रिट्रोवर्टेड यूट्रस है, उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ही लेना है हमारे पास। ये हमारे पास लेफ्ट ओवरी है, और ये हमारे पास कौन सी ओवरी है, राइट ओवरी है, और ये क्या है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ हैं, और ऊपर की तरफ ये क्या है, स्किन है, ठीक है। सो एंटी फ्लेक्शन जो है हमारे पास जो यूट्रस है, तो एंटी फ्लेक्शन कैसे हो रही है, एंटी फ्लेक्शन हो रही है हमारे पास जब वर्जन और सर्विक्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। ये वजाइना है, ठीक है, ये सर्विक्स है, तो दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का, देख लें आप लोग, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमें ये क्या है, ये एंटीवर्टेड यूट्रस है। इसी तरह देखें कि ये फंडस है और ये सर्विक्स है, तो इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थोड़ा सा 90 डिग्री से ज़्यादा है। यहाँ पे 170 डिग्री के करीब करीब तो नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है। तो ये क्या है, ये भी एंटी जो है वो फ्लेक्शन है, एंटी फ्लेक्शन और एंटी वर्टेड यूट्रस है ये। इसकी आप जो है वो स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर भी, ऊपर वाली डायग्राम के अंदर भी मैच कर सकते हैं कि ये देखें कि ये एंटीवर्टेड और ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये वाली बॉडी की इंटीरियर साइड है, और ये वाली क्या है, पोस्टीरियर साइड है। तो ये दोनों तरफ दोनों चीज़ें फॉरवर्ड मूव कर रही हैं, आगे की तरफ इंटीरियर साइड की तरफ मूव कर रही हैं। और अगर हम रिट्रोवर्जन को देखें, तो रिट्रोवर्जन के अंदर हमारे पास क्या है, ये देखेंगे, दिस इज़ वजाइना एंड दिस इज़ सर्विक्स। तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए हैं, 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो यानी कि अब तो ये रिट्रो बनेगा ना, अब तो ये रिट्रो बनेगा। फंडस क्या है, फंडस फिर सर्विक्स ये है और फंडस ये आ रही है, तो ये 170 डिग्री के आसपास है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है। तो हम बोलेंगे कि ये शायद ये स्लाइटली जो है रिट्रोफ्लेक्शन भी है, लेकिन हम इसे नोटेड नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो मेन कॉमन इसके अंदर से जो फाइंडिंग है वो है हमारे पास रिट्रोवर्जन। कि रिट्रोवर्जन के अंदर आप कॉमनली ये याद रखें कि जो सर्विक्स है और जो वजाइना है ये आपस में पैरेलल हो जाती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाती हैं। बजाय ये कि 90 डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री के एंगल बनाने के बजाय ये क्या हो जाती है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। तो इसी तरह
रिट्रोफ्लेक्शन है हमारे पास। रिट्रोफ्लेक्शन के अंदर क्या है कि दिस इज वजाइना एंड दिस इज सर्विक्स। अप्रॉक्सीमेटली जो है वो एंगल जो है वो 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है, लेकिन ठीक है, एक दूसरे के वो नहीं हुई। और ये क्या है हमारे पास, मुंडस है बिल्कुल। तो ये वाला एंगल जो है ये बिल्कुल कम बन रहा है। तो जब कम बने 170 डिग्री से एंगल की तरफ कम हो रहा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं कि ये क्या है, रिट्रोफ्लेक्शन है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो इसी वजह से क्या कहा इसे, रिट्रोफ्लेक्शन है। ऊपर की तरफ स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर देखें कि ये कितना पीछे की तरफ, फंडस का हेड जो है वो कितना पीछे की तरफ रेक्टम के पास आया हुआ है। यहाँ पे रेक्टम है, ठीक है, रेक्टम के पास आया हुआ है यहाँ पे। तो एक होती है हमारे पास यूट्रस, रिट्रोवर्टेड यूट्रस प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो क्या रोल प्ले करती है बेसिकली। ठीक है, सो प्रेगनेंसी के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल है रिट्रोवर्टेड यूट्रस का। तो रिट्रोवर्टेड यूट्रस एक्चुअल में होती क्या है कि रिट्रोवर्टेड यूट्रस के अंदर हमने देख लिया कि अगर तो ये नॉर्मल तौर पे यूट्रस थी, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर था, ये बावल लूप्स थे, ये इंटीरियर साइड थी, पीछे थी। तो यूट्रस बजाय यहाँ होने के यूट्रस क्या होती है, पीछे की तरफ ऐसे इस तरह से होती है। ठीक है, पीछे की तरफ मूव की हुई होती है। तो अगर ऐसी यूट्रस के अंदर जो पहले ही ऑलरेडी पीछे की तरफ मूव की हुई हो, तो उसके अंदर जब प्रेगनेंसी हो जाए, उसके अंदर जब क्या हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, तो उसके अंदर प्रेगनेंसी होने की वजह से यूट्रस की ग्रोथ होगी। यूट्रस की ग्रोथ तो होनी थी नॉर्मली, इस पोजीशन के ऊपर यूट्रस की ग्रोथ होनी थी ताकि यूट्रस यहाँ ग्रो करे, फिर यहाँ जाए, फिर साइज़ यहाँ जाए, और अल्टीमेटली यहाँ तक इसका साइज़ चला जाए यूट्रस का, ऐसा ही है। लेकिन अब यूट्रस तो नीचे की तरफ है, ट्रैप्ड है, तो यूट्रस की ग्रोथ भी पीछे की तरफ होगी। और कितनी हो सकती है पीछे की तरफ, तो ये सैक्रल हालो के अंदर, सैक्रम के अंदर जो है वो घिरी पड़ी है पूरी की पूरी यूट्रस। ठीक है, पीछे की तरफ तो ये देखें ना, ये यूट्रस की क्या थी, ये सर्विक्स थी, ये सर्विक्स थी, सर्विक्स से ये बिल्कुल पीछे की तरफ आ गई, एंटीवर्टेड यूट्रस आ गई पीछे की तरफ। तो अब इसकी ग्रोथ भी हो रही है, वो कहाँ हो रही है, पीछे की तरफ हो रही है। यूजुअली तौर पे ये शुरू में प्रेगनेंसी के स्टार्ट के अंदर पता नहीं चलता, खासतौर पे अगर फीमेल ने स्टार्ट के अंदर अल्ट्रासाउंड भी ना करवाया हुआ हो, तो आपके पास सेकंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट के अंदर आए, यानी कि 13वें वीक के ऊपर या 15वें वीक ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर आए, 13 to 17th वीक के अंदर जो है ये यूजुअली कंडीशन शुरू होती हैं। सिम्टम्स क्या आना शुरू होते हैं, सिम्टम्स ये आना शुरू होंगे सबसे पहले कि ये देखिए, क्योंकि यूट्रस पूरी की पूरी सैक्रल हालो के अंदर भरी हुई है, पीछे की तरफ हुई है, तो सबसे पहले ये होगा कि आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी सीवियर किस्म की। और क्योंकि आगे की तरफ भी ग्रोथ कर रही है, तो क्या होगा, ब्लैडर जो नीचे की तरफ इंफीरियर साइड के ऊपर रहता था यूट्रस के, वो क्या होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल आएगा। ये देखिए ऊपर सुपीरियर साइड पे हमें नज़र आ रहा है, मोर इंटीरियर नज़र आ रहा है और मोर सुपीरियर नज़र आ रहा है। और इस ब्लैडर के ऊपर आगे की तरफ ये प्रेशर पुट कर रही है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से ब्लैडर पुश हुआ है अगेंस्ट द इंटीरियर यूट्राइन वॉल, जिसकी वजह से यूरिन की हाजत तो महसूस होगी फीमेल को, लेकिन आएगा नहीं यूरिन, क्योंकि इस यूट्रस के प्रेशर की वजह से उसका जो आउटलेट है वो क्या हो जाएगा, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नीचे से, यहाँ से यूरिथ्रा जा रहा था, ठीक है, ये यूरिथ्रा यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और ये वेजाइनल कैनाल है, तो ये उसके प्रेशर की वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, यूरिनरी रिटेंशन महसूस होगी। तो इमरजेंसी के चक्कर लगेंगे 2-3 यूरिनरी रिटेंशन की वजह से। फीमेल है, एक फीमेल प्रेग्नेंट है, उससे कॉन्स्टिपेशन भी सीवियर हो रही है और उसके बाद उससे यूरिनरी रिटेंशन हो रही है, यूरिन नहीं आ रहा, 2-3 दफ़ा जा चुकी है। तो ख़ास तौर पे सस्पिशन आता है कि भाई इसको कहीं रिट्रोवर्टेड यूट्रस तो नहीं है। तो जो रिट्रोवर्टेड यूट्रस हो सकती है क्योंकि ब्लैडर एक तरफ लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखें इन यहाँ पर यूट्रस के दरमियान में अगर हम नॉर्मल तौर के ऊपर एक इमेज ड्रा करें, यहाँ पे ये यूट्रस है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। नॉर्मल तौर पे प्रेगनेंसी होती है, यूट्रस यहाँ तक ग्रो करती, यहाँ तक ग्रो करती, ब्लैडर नीचे की तरफ रहता और आगे की तरफ रहता, और ब्लैडर और यूट्रस के दरमियान कोई भी चीज़ नहीं थी। सर्विक्स नीचे की तरफ थी और ये क्या थी, फंडस ऊपर की तरफ थी। अब यहाँ देखें, सर्विक्स एंटीरियर साइड के ऊपर आ गई है, ये देखिए सर्विक्स कहाँ आ गई है, एंटीरियर साइड के ऊपर आ गई है, और ब्लैडर और यूट्रस के दरमियान में आपको बाकायदा सर्विक्स नज़र आ रही है। तो ब्लैडर और यूट्रस के दरमियान में आपको सर्वाइकल टिश्यूज़ नज़र आएंगे। और आप देखिए प्रेगनेंसी कहाँ पे है, प्रेगनेंसी बहुत नीचे की तरफ है, प्रेगनेंसी बहुत नीचे और पीछे की तरफ है। कल्डी सैक इसे हम बोलते हैं बेसिकली। कल्डी सैक क्या होता है, यूट्रस और रेक्टम के दरमियान में एक पाउच होता है, तो उस पाउच को कल्टी सैक बोलते हैं। तो वो पाउच कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि वो पाउच नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जगह किसने ले ली है, खुद यूट्रस ने ले रही है, और उस यूट्रस के अंदर बेबी है।
उस यूट्रस के अंदर क्या है, बेबी है, तो क्या होगा कि प्रेगनेंसी जो है वो कल्डी सैक के अंदर डीप इनसाइड द कल्डी सैक नज़र आएगी हमें, ब्लैडर और यूट्रस के दरमियान में सर्विक्स नज़र आएगी, और जो यूरिनरी ब्लैडर है वो ज़्यादा एंटीरियर नज़र आएगा और सुपीरियर नज़र आएगा विद रिस्पेक्ट टू द यूट्रस, और यूट्रस की पोजीशन नीचे की तरफ होगी। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही होंगी कि ये रिट्रोवर्टेड यूट्रस है और उसके अंदर प्रेगनेंसी हुई हुई है। अब अगर रिट्रोवर्टेड यूट्रस है, उसके अंदर प्रेगनेंसी हुई हुई है, तो इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जब यूट्रस ने ग्रो करना है तो यूट्रस ने इस साइड से ग्रो करना है, तो यहाँ तो जगह ही नहीं है, यहाँ तो सैक्रम बोन आई हुई है आगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ तो बोन है, यहाँ तो आगे की तरफ ग्रो ही नहीं कर सकता, ऊपर की तरफ होता तो यहाँ पे जाके ग्रो करती वो, ठीक है। जब ग्रो नहीं करेगी, यूट्रस का साइज इंक्रीज नहीं होगा, तो अंदर बैठे हुए फीटस का साइज भी इंक्रीज नहीं होगा, फीटस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी और क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। तो अगर ये हमें वक्त के ऊपर पता चल जाए तो हम मैनुअली इसकी पोजीशन कर लेती है, ठीक है ना, यूट्रस की पोजीशन मैनुअली तौर के ऊपर चेंज हो जाती है, इसको मैनिपुलेट करके जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो इसकी पोजीशन दोबारा से एंटीवर्टेड कर देंगे, यहाँ से पोजीशन इसकी निकाल के बिल्कुल इसकी पोजीशन को सीधा कर देंगे और ये नॉर्मल तौर पे एंटीवर्टेड यूट्रस की तरह हो जाएगी और प्रेगनेंसी आगे की तरफ प्रोसीड कर सकती है। तो अल्ट्रासोनोग्राफिक फाइंडिंग क्या है इसमें? सबसे पहले तो ये है कि आपको ये यूरिनरी ब्लैडर नज़र आ रहा है, ये क्या नज़र आ रहा है, ब्लैक यूरिनरी ब्लैडर नज़र आ रहा है, और ये आपको क्या नज़र आ रही है, यूट्रस नज़र आ रही है, और ये यूट्रस के अंदर ये फीटस है, यूट्रस के अंदर क्या है, फीटस है। इस यूट्रस और ब्लैडर के दरमियान में कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए था आपको, लेकिन ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, सर्विक्स है, ये स्ट्रक्चर क्या है, सर्विक्स है, इंडिकेट कर रही है कि ये यूट्रस क्या हुई है, रिट्रोवर्टेड यूट्रस हुई हुई है। कौन सी यूट्रस हुई हुई है, रिट्रोवर्टेड यूट्रस हुई हुई है, और प्रेगनेंसी जो है बड़ी डीप पड़ी हुई है विद इन द जो है वो कल्डी सैक के बिल्कुल ये पीछे की तरफ डीप पड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें ये सर्विक्स नज़र आ रही है आपको बिल्कुल उसके सेंटर के अंदर, और यहाँ देखें, सॉरी, तो ये हमारे पास जो है ये जो है वो सर्विक्स की तरह से नज़र आ रहा है, ये यूट्रस के पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये ब्लैडर मोर एंटीरियरली पड़ा हुआ है, ज़्यादा इतना एंटीरियरली नहीं पड़ा होना चाहिए था, उसको दरमियान के अंदर जो है वो सर्विक्स आई हुई है। तो ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं जो हेल्प कर सकती हैं डायग्नोज करने के अंदर रिट्रोवर्टेड यूट्रस को प्रेगनेंसी में, जिसको रूल आउट करना बेहद ज़रूरी है, ताकि जो है वो नॉर्मल तौर पे इसकी मैनुअल एडजस्टमेंट की जा सके, और मैनुअल एडजस्टमेंट करने के बाद जो है वो फीटस की जो है वो सही तरह से बर्थ हो सके और अबॉर्शन से बचा जा सके। होपफुली आप सब लोगों को समझ आया होगा।